एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम कमल और राजू था। उनकी दोस्ती बचपन से थी। वे हर काम एक साथ करते थे और साथ साथ रहते। कमल के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी गुड़िया थी और राजू के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और बेटा करण थे। उनकी पत्नियों में भी खूब बनती। वो आपस में सच्ची सहेलियां थीं। राजू और कमल खुद की जमीन पर खेती करते, जिससे उनका घर बड़े आराम से चलता। एक दिन वो दोनों ने कहीं जाने की योजना बनाई। कमल भाई, क्यों ना खेत की बुआई करने से पहले हम सब कहीं सैर कर आए, जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा। फिर हम शांति से फसल उगाएंगे। हाँ भाई, वैसे काफी दिन हो गए हैं कहीं गए हुए, तो कल चले कहीं। वो दोनों अपने अपने घर जाकर अपनी पत्नियों से कहते हैं, सीमा, मैंने और कमल ने एक योजना बनाई है कि बुआई के पहले कहीं घूम आए। इसलिए कल हम पहाड़ पर सैर के लिए जा रहे हैं। सुबह तैयार रहना। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी करण आजकल कहीं जाने की जिद करता रहता। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं कल सुबह तैयार रहूंगी। अगले दिन सब तैयार हो जाते हैं और सैर के लिए निकल जाते हैं। फिर पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं। कितनी शांति है यहाँ और मौसम भी कितना अच्छा है। कमल भाई, आपने सही कहा था कि पहाड़ पर चलते हैं। सच में यहाँ तो बहुत शांति है। मन कर रहा है कि यही बस जाऊं। बेटा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ की सारी बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा। हम सबको बताना कि तुमने कितनी अच्छी जगह सैर की है। सब लोग सैर पर जाकर बहुत खुश थे। सब ने खूब हंसी मजाक किया और फिर अपने अपने घर वापस आ गए। अगले दिन कमल और राजू अपने खेत की बुआई करने के लिए निकल गए। अच्छा हुआ राजू भाई कि हम सब ने घूम लिया। तुम्हें पता है, जब से मैं वहां से आया हूँ तब से मेरा मन बहुत शांत है। हाँ कमल भाई, मन तो मेरा भी बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है कि सारी चिंता खत्म हो गई है। फिर वो दोनों खेत की बुआई करने लगते हैं। बुआई के बाद दोनों खुश हो जाते हैं। राजू भाई, इस साल भी अच्छी फसल हो पिछली बार की तरह। इससे पहले हमें कितना मुनाफा हुआ था। हाँ, देखना, पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी फसल होगी। मगर कुछ दिन बाद फसल तो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं हुई। हम तो बर्बाद हो गए। अब हमारा क्या होगा? हम तो लूट गए। परेशान मत हो, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। चिंता मत करो। कैसे ना चिंता करो, पूरी फसल बर्बाद हो गई। जब ये बात उनकी पत्नियों को पता चलता है तो कहती हैं, लगता है हमें किसी की बुरी नजर लग गई है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लोग हमारी खुशियों से जलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। तुम चिंता ना करो। अगले दिन कमल और राजू मिलकर योजना बनाते हैं। कमल भाई, क्यों ना हम खेत की खुदाई करके फिर से बुआई करें। राजू भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करने से हमारी खेत फिर से उपजाऊ हो सकती है। उसी वक्त से दोनों अपने खेत की खुदाई करने में लग जाते हैं। खुदाई करते करते उन्हें कोई वस्तु का एहसास होता है। कमल भाई, ये देखो, यहाँ पर कुछ है। हाँ, लगता है खजाना है। जल्दी जल्दी दोनों ने खजाने को बाहर निकालने लगते हैं और वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। राजू भाई, हमारी तो किस्मत चमक गई। हमें तो कुबेर का खजाना मिल गया। हाँ भाई, ना जाने ये खजाना कब से हमारी खेत में दबा था। अगर हमारी फसल खराब ना होती तो हमें कभी इस खजाने के बारे में कभी पता ना लगता। फिर दोनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं।